दरभंगा शहर के तारसराय रेलवे स्टेशन के माल गोदाम परिसर में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मान सह शिफ्टिंग उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी भी उपस्थित थे। इन्होंने कहा कि माल गोदाम श्रमिक भारतीय रेलवे अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, फिर भी श्रमिक सुविधाओं के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है। माल गोदाम श्रमिक बिहार सरकार के श्रमिक कार्ड के लिए जरूर निबंध करावें। वहीं इस अवसर पर तारसराय रेलवे रैक पॉइंट के माल बाबू राम कुमार, रंजित कुमार, मेट अशरफ अली सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में इस तारसराय रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम में जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं वो भी उपस्थित थे। वहीं कई लोगों ने इस श्रमिक के संबंध में क्या क्या इन्हें सुविधा मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा इन्हें क्या सुविधा मिलेगा, इस संबंध में लोगों ने विस्तृत जानकारी इन श्रमिकों के बीच में दी। आइए सुनाते हैं। इस संगठन से जुड़े लोगों ने भी अपनी अपनी बातें मीडिया को बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जो ये भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है, ये 1998 से हम लोग की लड़ाई चल रही है। मतलब सरकार के साथ कि हम लोग का जैसे रेलवे में काम होता है, मतलब माल गोडाउन में, ठीक है। तो माल गोडाउन में जो काम हो रहा है तो इन लोग का भी कुछ मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ, ना कुछ इन लोग का पेपर है, कुछ भी इन लोग के साथ हो जाता है तो इनका कोई जवाबदेही नहीं होता है, ठीक है। जबकि इन लोग तो जी जान से मेहनत करते हैं। अब ये है कि हम लोग का 1998 से 2003 में श्री नीतीश कुमार जी रेलवे मंत्री थे, उस टाइम में ही 25 माल गोडाउन को परमानेंट करने के लिए दे दिए थे। मगर देश में तो 25 माल गोडाउन नहीं है, 528 माल गोडाउन है। लोग ने हमारे मतलब राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोज कुमार सर ने स्वीकृत नहीं किया, बोला कि नहीं, जब परमानेंट होना है तो सबका होना है। जैसे हम लोग को 4 कैटेगरी में मिला है, बांटा गया है, सरदार है, मुंशी है, अंसलारी और लेबर है, ठीक है। तो अब क्या है कि पहले हम लोग का श्रम मंत्रालय में जो 13 मांग है उसके बीच रखा गया, 13 मांग स्वीकृत हुई। 13 मांग स्वीकृत होने के बाद फिर ये रेलवे बोर्ड को दिया गया, ठीक है। तो 13 मांग जो हम लोग का पास हो चुका है। अब क्या है, ये धरातल पे लागू नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। तो धरातल पे लागू करने के लिए उसका जो प्रक्रिया जो समझ में कैसे आएगा कि ये माल गोडाउन का स्टाफ है क्या है, तो इनके लिए क्या है कि सरकार ने QR ID जारी किया, मतलब MOS द्वारा जारी किया गया। अब क्या है कि ये जैसे लेबर का पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर क्या है इन लोग का QR आया, फिर सर्वे फॉर्म हुआ, फिर खाता साइन है। तो ये सारा प्रक्रिया कंप्लीट करके हम लोग को श्रम मंत्रालय भेज देना है। श्रम मंत्रालय के बाद फिर ये रेलवे बोर्ड जाएगी। जो सर्वे यहाँ का जैसे हम लोगों ने अभी जैसे समस्तीपुर डिवीज़न के अंदर तारसराय, सकरी, महरैल ये पूर्ण हो चुका है। महरैल और बेला में काम चल रही है। तो बाकी इसी काम को आज हम लोग का कंप्लीट होने के इससे आज हम लोग का ये खुशी का ये चीज़ है। और हम लोगों ने शिफ्टिंग का और समझिए कि एक हम लोग का उत्साह का प्रोग्राम है। जो 13 सूत्री मांग को लेकर आप लोग ने ये आयोजन किया है और 13 सूत्री मांग मानने की भी आपने बात कही है, कैसी खुशी है आप लोगों में और क्या कुछ फायदा होगा यहाँ के मजदूरों को? सबसे पहले हम बता दें आप लोग को कि ये जो कार्यक्रम हम लोग रखे हैं ये मुख्यतः निजीकरण से जो सरकारीकरण में परिवर्तित हो रही है, जिसको सरकार ने मान लिया है, उसी का शुभारंभ आज हम लोग तारसराय रेलवे स्टेशन माल गोदाम से कर रहे हैं। जी सर, इसके लिए हम बहुत संघ के आभारी हैं और हमें खुशी है कि जो काम इन लोगों ने किया है, हमारे मजदूर भाई भी खुश हैं और अच्छा लगा, सब कुछ ठीक ठाक है। जो संस्था जो आया है सर, हम मजदूरों के बीच लेके हमारे माननीय मनोरंजन सर जी कहीं ना कहीं इस लाभ को देखते हुए कि यहाँ के मजदूरों को मेहनत जो होता है उसके हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट है, सबको एक मतलब कि खुशी हुई घर में, मतलब कि जो आप काम धरातल पे आप लागू होगा वो एक सिस्टम के जरिए जारी होगा। जो हमारी 13 मांग थी वो पास हो गई है। जैसे 13 मांग आप कोई भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, फंड स्कीम मिलेगा, इंजूरियस मिलेगा, आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस मिलेगा, उसके बाद बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए फैसिलिटी मिलेगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा, ओल्ड एज पेंशन की फैसिलिटी इसमें दिया गया है और समान वेतन के लिए फैसिलिटी पास हो चुका है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रेलवे द्वारा एक कार्ड जारी होगा कि इतना मिनिमम डिस्टेंस पे कार्ड फ्री होगा। ये सब फैसिलिटी हमारे जितने लेबर यहाँ के हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स है, सबके पास हो चुकी है। उनके घरों में एक नया खुशहाल और रोशनी जलाने का हम लोगों ने मिल करके काम किया है।
और निरवता रहे थे नीतीशों के बात के नाम मिले कि कई तरह से हमारे सबके मुद्दा के वाजपेयी जी के शासन में कैबिनेट में उठवे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे से जे चर्चा करल तो हमरा लागल कि जे व्यक्ति ई माने ला तैयार रह उपकार माने ला तैयार रह तो ओकर काज कहियो नहीं करते गड़बड़ी भ जाए छै कि काज करा लेलक आ ओकर बाद बिसरि गेल ओकरा पर कोनो ध्यान नहीं देलक। लेकिन आइ एक एक चीज पर अहाँ सब कतऽ से हम स्टार्ट केलहुँ कतऽ तक हम एलहुँ और एहिमे किनकर योगदान रहे सबके विस्तृत रूप से जे चर्चा केलथि हमरा बहुत नीक लागल। आ ओकर बाद हम आशुतोष जी के प्रति आभार प्रकट केलिए मोने मोन कि चलू ई नीक रहल है। सामान्यतया भ जाए कि कतौ की कहते लोग महावीर काल में लोग के होश नहीं गई तो वही में कहीं हेजिटेशन होते रही है। लेकिन